लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा हसनैन करीमैन को अपने कंधों पे बिठा करके ईदगाह की तरफ ले जा रहे थे, साथ साथ मौलाए कायनात भी थे। हुजूर जाने अपने दोनों नवासों को कंधों पे बिठाकर जब आका ईदगाह के करीब जाते, देखा कि एक दरख्त के नीचे कई बच्चे हैं जो दफ बजा बजा कर ईद के गीत गा रहे, ईद का दिन था, खुशियों के गीत गा रहे थे। एक लड़का वहाँ रोते हुए खड़ा हुआ था। मेरे आका की ये आदत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। मेरे नबी कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सके। वो उन्हें बड़ा अल्लाह ने रहम वाला दिल अता किया था, रहमतुल लिल आलमीन है, उन्हें बड़ा रहम वाला दिल है। कभी किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे, कभी किसी की मुशक्कत नहीं देख सकते थे। मेरे भाइयों, बच्चे तो बच्चे हैं, मोमिन तो मोमिन है, ईमान वाले तो ईमान वाले हैं। बद्र में जो काफिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुजूर को माज़ अल्लाह कत्ल करने की नीयत से आए थे, हुजूर के सहाबा को कत्ल करने की नीयत से आए थे, उनमें से 70 काफिर कत्ल हुए थे और 70 काफिर कैदी बने थे। तो उन कैदियों को रस्सी से बांधकर मस्जिद नबवी के सहन में डाल दिया गया था। उस वक्त मेरे आका बिस्तर पे लेटे थे। लेटे चूंकि आप जानते हैं जब किसी को रस्सी से बांधा जाता है तो शुरू में उतना दर्द नहीं होता, धीरे धीरे हाथ इधर उधर होते हैं तो दर्द बढ़ता जाता है। तो वो रस्सी से बंधे थे तो वो कराहते थे, आह 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 करते थे। अल्लाह के हबीब अपनी झुजरे में लेटे हुए थे। सरकार उठ करके कहते, बिलाल तुम कहाँ हो? बिलाल ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका फरमाते, बिलाल इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो, मुझे इनकी कराहने ने सोने नहीं दिया, इसलिए कि इनकी कराहें मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ भी हैं अल्लाह के बंदे तो हैं, कुछ भी हैं। देखो दुश्मनों की कराहें हुजूर की नींद उड़ा देती है। तवज्जो करें, दुश्मनों की कराहें हुजूर की नींद उड़ा देती है। जब दुश्मनों की कराहें हुजूर की नींद उड़ा देती है तो गुलामों की कराहें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से कैसे रहने दे सकती है? ऐ गुलामान मुस्तफा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हालात से डरने की जरूरत नहीं, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो और कौमें हैं जो बेसहारा हैं। उम्मत मुस्लिमा कभी बेसहारा न थी, न है और न हो सकती है। हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। ये जो है हमारे गुनाहों की सजा है। अगर आज भी हम तौबा करके अपने नबी से करीब हो जाएं तो इंशाअल्लाह जब बद्र के कैदियों के हालात बदल सकते हैं तो हमारे भी हालात बदले जा सकते हैं। जब उनकी कराहने से उनके हालात पर नजर करम हो सकती है, हमारे हालात पर भी हो सकती है। लेकिन हुजूर के करीब आने की जरूरत है। मगर इस कौम को कौन समझाए? कौम का हाल ये है, हालात बिगड़ते और बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे फिल्म पहले देखते थे अभी भी देख रहे हैं, पहले जैसे जुआ खेलते थे अभी भी खेल रहे हैं, जैसे सट्टे में पहले थे अभी भी है, हीरो के स्टाइल में जैसे कटिंग बनवा रहे थे अभी भी बनवा रहे हैं, जैसे क्रिकेटर के अंदाज में कमर मटका के चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं, जैसे फजर में सोते पहले पड़े रहते थे अभी भी पड़े हैं। मुसलमानों सोचो तो सही, जिस कौम पर कयामत आती है उस कौम की नींदें उड़ जाती है, वो कौम खुदा की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। हमें क्या हो गया है? हमें क्या हो गया है? आप जानते हैं कौम यूनुस को ने जब अल्लाह की सरकशी की, अल्लाह के साथ बगावत की, तो यूनुस अलैहिस्सलाम उस कौम से नाराज होकर निकल कर चले गए, ये कहकर कि तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए कौम को यकीन हो गया अल्लाह का पैगंबर बस्ती से निकल गया है, अब जरूर अज़ाब आएगा। तो वो तौबा करने, रोने पीटने लगे वो, और अल्लाह की बारगाह में रुजू करने लगे। अल्लाह ने हजरत यूनुस को बस्ती में वापस करवा दिया कि चूंकि वो तौबा कर चुके हैं इसलिए उन पे अजाब नहीं आएगा। आप गौर फरमाएं, तौबा की बरकत ये, रुजू की बरकत ये, गिड़गिड़ाने की बरकत ये है। लेकिन मेरी कौम को कौन बेदार करे? हमारी कौम को कौन होशियार करे? हम आयात करीमा का विर्द भी कर रहे हैं, हम दुरूद खानी भी कर रहे हैं, कुरान खानी भी कर रहे हैं, हम मस्जिदों में इस्तिगफार की रस्मी महफिलें भी सजा रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात ने नहीं बदलना है। पहले अपने आप को बदलना होगा। मुसलमान झूठ में इतना माहिर हो गया है कि अस्तगफिरुल्लाह, अब वो झूठ बोलने को गुनाह भी नहीं समझता। ये सूरत हाल है। हराम और हलाल में कोई फर्क नहीं, कोई तमीज नहीं।
کیا کہیں، کس کو کہیں؟ بیٹیاں ویسے ہی بے پردہ گھوم رہی ہے، غیبتیں ویسے ہی ہو رہی، چگلیاں ویسے ہی ہو رہی ہے، نماز مسجدوں میں ویرانی ویسے ہی ہے، جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ میں تو روڈ تک آ جاتے ہیں، فجر میں روڈ تک کیوں نہیں آتے؟ کیا مسجد جمعہ کے اندر، مسجدوں کے اندر لوگ زمین سے نکلتے ہیں کہ آسمان سے برستے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں لوگ؟ ہم ہی ہیں جو جمعہ میں مسجد بھر سکتے ہیں تو فجر میں بھی بھر سکتے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم جب مسلمان جمعہ کی طرح فجر پڑھنے لگیں گے تو حالات کا یہ سارا بہاؤ جو ہے، جو ہمیں بہانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ منجمد ہو جائے گا، بہانے والے خود تنکے بن کر کے بہ جائیں گے، اور اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا۔ تو جو عرض کر رہا تھا یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہ رہوں تو کون روئے، قسمت پہ رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں عید کے، خوشیاں نہیں میرے پاس۔ سرکار نے مولا کائنات سے کہا علی شہزادوں کو لے کے تم جاؤ، اور حضور واپس لوٹ گئے، عید گاہ سے واپس لوٹ گئے اس بچے کو لے کر، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کے لیے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا، کپڑے نئے پہنوا کر کے سرکار نے اس سے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ سرکار نے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ اس بچہ تھا، بول پڑا حضور کے یہاں، آقا نئے کپڑے بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، کیا ماں باپ بھی مارکیٹ سے مل سکتے ہیں؟ اب کریم آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تیرے مرحوم باپ کی جگہ محمد تیرے باپ ہوں، اور تیری مرحومہ ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو؟ سبحان اللہ، اب اس نے کہا اس سے بڑی سعادت اور کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں یتیم کیوں ہوں، اور اب یہ سوچ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یتیم ہوں، اس لیے کہ یتیم ہوں تو محمد عربی جیسا باپ مل گیا اور عائشہ جیسی ماں مل گئی۔ حضور نے اس یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، لائے۔ اب جو بچے دف بجا کے خوشیوں کے گیت گا رہے تھے انہوں نے دفیں پھینک دی، وہ رونے لگے۔ سرکار نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم کیوں ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں، اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت غریب نواز ننھی سی عمر ہے، 6 سال کی، صرف 6 سال کی عمر ہے، اپنے ابا سید غیاث الدین حسینی علیہ رحمہ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا رو رہا ہے، اس کے قریب جا کے پوچھتے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نئے کپڑے نہیں ہے۔ اسی وقت غریب نواز نے اپنے نئے کپڑے اتار کر کے اس کو دے دیا، سبحان اللہ، اور اس کو نئے کپڑے پہنا دیے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا خیال ہے، بچپنے میں غریب نوازی کا یہ حال ہے۔